हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी मंगल। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो एक बच्चे की कहानी है जिसने गलती तो की, लेकिन उसकी सजा उसको बहुत ज्यादा भयानक मिली। एक छोटी सी गलती ने उसके शरीर को बहुत तकलीफ पहुंचाई। ये कहानी है बिहार किसी गांव की, जहां गर्मियों की छुट्टियों में बच्चे क्रिकेट वगैरह खेल रहे थे। तो जहां ग्राउंड में वो क्रिकेट खेल रहे थे, साथ में ही एक खंडर था। कई सालों से वो खंडर था। किसी को कुछ नहीं पता था कि उस खंडर में कौन रहता है, नहीं रहता, किसका घर है वो। किसी का कुछ अता पता नहीं था। तो बच्चे जो बच्चा थे वो 12-13 साल के थे। अपनी छुट्टियां एंजॉय कर रहे थे। अब क्या हुआ, क्रिकेट खेलते खेलते एक बच्चे ने शॉट मारा तो वो बॉल खंडर में जा गिरी। अब वो बॉल ढूंढने के लिए सब भागे। किसी को कोई नीचे देख रहा, कोई पीछे देख रहा। तो उनमें से एक लड़का, जिसका नाम रवि था, उसको एक अजीब सी चीज दिखी। एक पोटली बंधी हुई एक अजीब सी चीज दिखी। तो उसने सोचा ये ऐसे ही होगा। बच्चों को इतना कुछ पता नहीं होता कि किस चीज को हाथ लगाना है, किस चीज को नहीं लगाना। तो क्या हुआ, जब ढूंढते ढूंढते बॉल मिल गई, उसने शरारत में ही, पता नहीं इसको क्या मस्ती सूझी, क्योंकि देखो बच्चा दिमाग जो होता है वो शैतान जैसे शैतानियां करते हैं। तो उसने मजाक मजाक में वो बॉल खींच के उस मटके पे मार दी। वो मटका टूट गया। अब सब खेल में व्यस्त हो गए। तो खेलते खेलते जिस रवि ने जो मटका तोड़ा था, उसकी अचानक तबीयत खराब होने लग गई। तो उसने कहा मैं तो घर जा रहा हूं, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तो वो घर गया, सो गया। सोने के बाद जब उसकी माँ उठाने आई, खाना खा लो, तो वो बिल्कुल तप रहा था, बिल्कुल गर्म था, बुखार बहुत तेज था। और बहकी बहकी सी बातें करने लग गया। मैं कहाँ हूं, कौन हो तुम, मैं उसको ले आऊंगा, मैं उसको मार दूंगा, ये खाऊंगा, वो दे दो। तो उसके घर वाले घबरा गए कि ठीक अच्छा भला तो खेलने गया था, अब इसे क्या हो गया। तो उसके घर वाले पास ही में ही डॉक्टर के पास लेकर गए। तो डॉक्टर ने जब चेक करा बुखार, तो उसके भी थर्मामीटर देख के वो भी एक बार को घबरा गया कि इतना तेज बुखार, और ये बच्चा झेल कैसे रहा है। तो उसकी माँ ने कहा ये उल्टी सीधी बातें कर रहा है, तुम कौन हो, मैं कौन हूं, मैं तो ये हूं। तो डॉक्टर ने बताया जब बुखार तेज होता है, जब वो दिमाग में चढ़ जाता है, तो कई बार बच्चे ऐसी बातें करते हैं। डॉक्टर ने दवाई लेकर घर भेज दिया। उसने दवाई खाई। तो दवाई में नींद का असर होता है। तो वो थोड़ी देर के लिए सो गए, घर वाले सो गए।
करीब 12-1 बजे वो छत पर खड़ा होकर तेज-तेज की हँस रहा था और बहुत तेज-तेज चिल्ला रहा था। अब उसके घर वाले घबरा गए कि इसे क्या हो गया एकदम? अभी तो अच्छा भला सो रहा था, अब यह क्या हरकत कर रहा है? तो उसके घर वाले उसको खींच के नीचे ले गए और उसमें इतनी ताकत आ गई थी, वो किसी के बस में नहीं आ रहा था। 3-3 4-4 जने पड़ोसियों ने मिलकर उसको छोटे से बच्चे को खींचकर नीचे लेके आए। बहुत मुश्किल से बेकाबू हो गया था वो। बहुत मुश्किल से हाथ में आया। तो अब सारे पड़ोसी देख के हैरान कि इस बच्चे को पहले तो हमने ऐसा नहीं देखा, इसे एकदम क्या हो गया? तो उसकी जो माता जी थी, उनकी फ्रेंड थी, उसने कहा एक बार आप किसी शाने को दिखाओ। शाने मतलब जो प्रेत आत्मा इस चीज का जो देख रेख करते हैं कि कुछ हो तो नहीं गया, तो किसी बाबा के पास लेकर गए। तो उसने कहा कि इस बच्चे से गलती हुई है, पहले तो मुझे देखना पड़ेगा कि इसके साथ पीछे लगा कौन है, उसके लिए मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए, नहीं तो अगर तुमने इसका इलाज नहीं करवाया तो वो जो इसके पीछे लगा है वो इसको लेके चला जाएगा। अब उसके घर वाले घबरा गए। तो जो तांत्रिक था, जो बाबा थे, उन्होंने अपनी क्रिया स्टार्ट करी। फिर उससे पूछा, जो उसके साथ आया था, तो जिस उस लड़के में जो भी था, उसने फिर बताया कि मैं अच्छा भला ठीक ठाक उसमें मटके में था, इसने मुझे बोल तोड़कर इसने मुझे जगाया है, अब मैं इसको तो छोड़ूंगा नहीं, मैं तो इसको साथ लेके जाऊंगा। तो तांत्रिक ने कहा कि भाई देख, इससे हुई है गलती, अब तो इसको छोड़ दे। तो जो उसके साथ जो साया लगा था वो बहुत पावरफुल था। उसने उसी टाइम बच्चे को उल्टा कर दिया, उसकी आंखें उल्टी और बहुत बहुत तेज तेज चिल्ला रहा। तो तांत्रिक बोले, ये जो इसके साथ साया लगा है वाकई में बहुत पावरफुल है, इसका समाधान यहां नहीं होगा, इसका समाधान कहीं और होगा, मैं नहीं कर सकता। मतलब जो साया उसके पीछे लगा था, उस तांत्रिक ने भी हाथ खड़े कर दिए। कह रहा अगर मैंने इसको ज्यादा तकलीफ दी या कुछ किया तो ये मेरा भी नाश कर देगा। अब उसके घर घर जैसे हॉस्पिटल वाले बोल देते हैं कि जी कहीं और ले जाओ, हम नहीं देख सकते, तो वही पोजीशन यही थी। उस तांत्रिक ने मना कर दिया, जी मेरे बस की नहीं है, आप कहीं और ले जाओ। वो बहुत जगह भटके, कहीं कभी कहाँ, लेकिन जो चीज उसके पीछे थी उसको देखकर सबने हाथ खड़े कर दिए। तो जो उसके पापा थे रवि के, उसने अपने यारों दोस्तों से बात कही कि यार ऐसा ऐसा हो गया, अगर आपको, क्योंकि देखो क्या होता है जब आपका समाधान नहीं निकल रहा होता तो आप भी 5 जगह 4 जगह फोन करके पूछते हैं कि यार ये ऐसी दिक्कत है, कोई आपके जान पहचान में है तो हमें बताओ। तो उनके फ्रेंड ने कहा, एक है जो तेरे बेटे को इसने उल्टा किया है, वो इसको उल्टा कर देंगे, सिर्फ एक ही है। तो उन्होंने कहा बताओ। कह रहे आप लोग सब जानते हो। तो वो भी हैरान कि जी मैं तो नहीं जानता। तो वो कहते हैं आप इसको अपने बेटे को
ज्यादा देरी ना करके सीधा बालाजी ले जाओ। तो वो अपने बच्चे को ले जाते हैं बालाजी, और बालाजी में तो है हनुमान जी। वहां जाके उसका जो भी होता है, कांटा वगैरह, नजर वगैरह, काली पहाड़ी पर सारी उसकी जितनी भी क्रिया होती है वो करी। जो चीज वो अपने साथ लेके आया था उसको वहीं छोड़ा गया, और उन्होंने वहां नाक रगड़ी, जो भी गलती हुई हमें क्षमा कर दो, आगे से हमारे बच्चे से कोई भी ऐसी गलती ना हो, ऐसा आशीर्वाद। तब जाके उनका बेटा बिल्कुल स्वस्थ हुआ, ठीक ठाक हुआ। तो ये थी कहानी। मिलेंगे नेक्स्ट कहानी में। तब तक आप अपना और अपना परिवार का ध्यान रखिए, और एक बार जरूर प्यार से बोलिएगा, हर हर महादेव, जय महाकाल।